बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस टाइप्स इन पाइथन, लेक्चर 24। तो इनहेरिटेंस टाइप्स में हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पढ़ ली है लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हेरारिकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं डायग्राम से। सबसे पहले तो ये तो आपको पता चली ही गई है बात कि हर क्लास, जितनी भी क्लासेस बनती हैं पाइथन में, उसकी जो पेरेंट क्लास होती है वो कौन सी क्लास होती है? ऑब्जेक्ट क्लास होती है, जो हमें हमें नज़र नहीं आ रही होती, बट वो बैक एंड पे लिखी हुई होती है, वो ऑब्जेक्ट क्लास ही होती है। ओके, बट अब हमने एक क्लास बनाई, मिसाल के तौर पे फादर क्लास बनाई, उसके आगे एक और क्लास बनाई, सन क्लास। सन क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? अपने फादर को, अपने फादर क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, मतलब अपनी पेरेंट क्लास बोल दो, फादर क्लास बोल दो। ठीक है, हमने फादर क्लास नाम रखा हुआ है, क्लास का कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, सन क्लास के आगे फिर हमने एक और क्लास बनाई, ग्रैंड सन क्लास। अब ग्रैंड सन क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? सन क्लास को। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इस तरह से बनती है, जैसे कि ग्रैंड सन किसको इनहेरिट कर रहा है? सन को। सन किसको इनहेरिट कर रहा है? फादर को। मतलब इस तरीके से एक लेवल के थ्रू, मल्टीपल लेवल्स के थ्रू इनहेरिटेंस हो रही है। अब जो जो चीजें फादर के पास होंगी वो सन के पास भी आ जाएंगी, और जो सन के पास होंगी वो इनहेरिट होके ग्रैंडसन के पास भी आ जाएंगी। तो ग्रैंडसन के पास क्या क्या चीजें हैं? फादर वाली भी और सन वाली भी। किस तरीके से? क्योंकि सन ने तो फादर को इनहेरिट किया हुआ था, और सन इधर से ग्रैंडसन ने फिर सन को भी इनहेरिट कर लिया। तो ग्रैंडसन का तो सन क्लास जो है वो पेरेंट क्लास ही लगी, और फादर उसके ग्रैंडफादर लगे, बट मतलब ग्रैंडसन के पास दोनों अपनी ऊपर पेरेंट क्लास वाली क्लासेस आ जाएंगी। ठीक हो गया? ओके, तो अब हम इसको कोडिंग पे जाकर डायरेक्टली देख लेते हैं। ओके, मैंने जल्दी से कोड लिख लिया। जैसे कि मैंने एक क्लास लिखी है, क्लास फादर। ठीक है, फादर क्लास लिखी मैंने, और उसके बाद मैंने उसमें एक मेथड लिखा, शो पापा के नाम से। ठीक है, उसमें मैंने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। फिर मैंने एक सन क्लास लिखी, उसमें शो बेटे के नाम से एक मेथड लिख दिया, और फिर मैंने एक ग्रैंड सन क्लास लिखी। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले फादर क्लास लिखी। फादर क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? ऑब्वियसली अपने, किसको कर रही है? ऑब्जेक्ट क्लास को। ऑब्वियसली, हम लिखें या ना लिखें ऑब्जेक्ट ये, बट वो इनहेरिट ऑब्जेक्ट्स को ही कर रही होती है, ऑब्जेक्ट क्लास को ही इनहेरिट कर रही होती है। जो क्या नाम है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, सन क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? अपने फादर क्लास को। किसको इनहेरिट कर रही है? फादर क्लास को। उसने ब्रैकेट के अंदर फादर लिखा हुआ है ऑब्वियसली। अब फादर के जो जो भी अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारे एक्सेसिबल हैं सन के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, ग्रैंडसन क्लास बनाई, ग्रैंडसन किसको इनहेरिट कर रहा है? सन क्लास को। तो ग्रैंडसन के पास कौन कौन सी क्लास इनहेरिट होके आ रही है? सन क्लास भी इनहेरिट होके आ रही है, और फादर क्लास भी इनहेरिट होके आ रही है। किस तरीके से? क्योंकि सन क्लास को तो उसने इनहेरिट किया था, बट फादर क्लास को किसने इनहेरिट किया था? सन ने। तो सन के पास क्या क्या आया? अपने फादर का दिया भी आ गया, ठीक है। तो जो सन के पास थी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी भी थी, तो ग्रैंडसन ने अपने फादर वाली भी ले ली, और अपने ग्रैंड फादर वाली भी प्रॉपर्टी पकड़ ली। ठीक है, ओके। एक जी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया ग्रैंडसन क्लास का। ठीक है, तो जी डॉट, हमने वो जैसे ही ग्रैंडसन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने कॉल किया मेथड जी डॉट शो नेफ्यू। ठीक है, ग्रैंडसन ने अपना मेथड कॉल किया। उसके बाद जी डॉट शो बेटा, ये सन क्लास का मेथड कॉल किया। उसके बाद जी डॉट शो पापा, ये फादर क्लास का मेथड भी कॉल किया। ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? ग्रैंडसन क्लास का। और वो कॉल किस किस मेथड को कर रहा है? अपने मेथड को भी कॉल कर रहा है, अपने फादर क्लास को भी मेथड को कॉल कर रहा है, अपने ग्रैंड फादर क्लास को भी कॉल कर रहा है। ठीक है, मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, ओके। ग्रैंड सन के लिए तो फादर जो है वो ग्रैंड फादर लगे, और सन तो उसके फादर लगे। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखें रन, ये देखें टर्मिनल में ग्रैंडसन क्लास इंस्टेंस मेथड प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले उसने अपने मेथड को कॉल किया, जैसे कि हमने लाइन नंबर 17 पे लिखा था। उसके बाद लाइन नंबर 18 पे उसने अपने फादर को, यानी कि सन जो है वो उसका फादर बना। ठीक है, तो उसने उसको भी कॉल किया। उसके बाद उसने अपने ग्रैंड फादर को, जैसे कि उसके फादर जो थे, फादर की लाश थी वो उसकी ग्रैंड फादर बनी, तो उसने शो पापा वाले मेथड को भी कॉल किया, तो वो भी रन हो गया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे एक दादा थे, दादा के आगे बेटे, उसके बाद उसके आगे पोते। ठीक हो गया, ये सिंपल उसी तरह से एग्जाम्पल है। अब जो दादा की प्रॉपर्टी होती है वो आपके फादर को मिलती है,
और आपके फादर के पास जो प्रॉपर्टी अपनी भी होगी और वो दादा वाली भी होगी, दोनों मिलके आपको मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस यहाँ पे वर्क कर रही है। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं उसको कंस्ट्रक्टर को लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा? डेफ, उसको उसकी इनहेरिटेंस कैसे होगी? डेफ इनिट प्रिंट, प्रिंट हम लिख देते हैं फादर क्लास कंस्ट्रक्टर। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने जल्दी से ये कंस्ट्रक्टर लिख लिए हैं, फादर क्लास के अंदर भी, सन क्लास के अंदर भी, ग्रैंड सन क्लास के। अच्छा, अब हम ये मेथड वाले मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ग्रैंडसन का। तो रन करके देखते हैं क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ग्रैंडसन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मतलब जिस का ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसने अपना कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल कर दी। ठीक है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसने सबसे पहले अपना ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और उसने अपने सन क्लास और फादर क्लास को कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज वो ओवरराइड कर गए, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देता, वो बाकियों को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। तो हम चाहते हैं कि बाकी कंस्ट्रक्टर भी हम इनहेरिट करें। तो वो किस तरीके से करेंगे हम? तो उसके लिए हम सुपर मेथड का यूज करेंगे, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, सुपर डॉट इनिट, ठीक है, ओके। और हम सुपर डॉट इनिट अब रन किया तो ये देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले फादर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और प्रिंट हुआ, उसके बाद सन क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद ग्रैंड सन एंड में हो रहा है। तो ये वर्क कैसे कर रहा है? सबसे पहले फादर हुआ, ग्रैंड सन हुआ, उसके बाद ग्रैंड सन हुआ। ये कैसे हो रहा है? सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो वो उसने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ग्रैंडसन ने, जो लाइन नंबर 20 पे है। ठीक है, यहाँ पे आया तो उसने लाइन नंबर 21 पे देखा सुपर मेथड लगा हुआ है। ठीक है, सुपर मेथड का मतलब अपनी पेरेंट क्लास को कॉल करना, पेरेंट इनिट मतलब पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो यहाँ से ये डायरेक्ट सीधा चला गया सुपर मेथड के थ्रू डायरेक्ट अपने पेरेंट के पास। पेरेंट इसका कौन सा था? ये वाला सन क्लास, ठीक है, ओके। ये इसकी पेरेंट क्लास थी ना, ग्रैंड सन की। ओके, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे जैसे ही लाइन नंबर 11 पे आया, लाइन नंबर 12 पे आया, यहाँ पे भी सुपर मेथड लगा हुआ था। तो सुपर मेथड का मतलब क्या? अपनी पेरेंट क्लास को कॉल करना, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, इनिट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से फिर वो अपने पेरेंट के पास चला गया। अब सन का पेरेंट कौन सा था? फादर, फादर क्लास, ठीक है। तो फादर फादर के पास चला गया, तो फादर के पास डेफ इनिट, यहाँ पे प्रिंट फादर क्लास इन कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर वापस आया लाइन नंबर 12 पे, और उसने कहा कि भाई मैंने वो अपने फादर वाला काम पूरा कर दिया है। उसके बाद लाइन नंबर 13 पे प्रिंट सन क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर वापस आया लाइन नंबर 21 पे, उसने देखा कि भाई मैंने अपना फादर क्लास मतलब जो पेरेंट क्लास थी उसको मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया था, जो जिसके लिए वो ऊपर गया था। अब लाइन नंबर 22 पे आया और ग्रैंडसन क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा दिया। ओके, तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही है कंस्ट्रक्टर की। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसे कहते हैं, जिसमें अब एक दादा होते हैं, दादा का बेटा, उसके बाद उसका बेटा। ठीक है, दादा बेटा पोता, ये वो वाला मिसाल है। ठीक है, जरूरी नहीं है ये तीन ही क्लासेस हों। ठीक है, मल्टीपल 4 5 10 भी हो सकती हैं। अब जैसे ये तो पोता है ना, तो पोते के आगे पड़ पोता, पड़ पोता, मतलब जितनी भी ग्रैंडसन का ग्रैंडसन। ठीक है, मतलब इस तरीके से आगे जितनी मर्जी क्लासेस बन सकती हैं। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होती है? जैसे कि एक फादर होता है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बेटा है, बेटी है, बेटा है, उसके और बेटे हैं। तो मतलब एक फादर, एक पेरेंट क्लास है, उसकी बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं उसके अंडर। ठीक हो गया? ये रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे नॉर्मल फैमिलीज में होता है, ठीक है, एक फादर होता है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो एक दो तीन बच्चे जितने वही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसको मैं कोड पे जाके दिखाता हूँ कैसे करना है। मैंने जल्दी से कोड लिख लिया कि फादर क्लास बनाई मैंने, उसके बाद एक सन क्लास बनाई, उसके बाद एक डॉटर क्लास बनाई। ठीक है, सिंपल मैंने मेथड लिख दिया, शो पापा, शो बेटा, शो बेटी। ओके, तो ओके, तो सन क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? फादर क्लास को, क्योंकि सन जो है किसका बच्चा है? फादर का। ठीक है, डॉटर क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? फादर क्लास को। डॉटर किसकी बेटी है? फादर की। ठीक है, ये वही मिसाल है जैसे फैमिली में घरों में होता है, एक फादर के बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बेटा भी फादर
बेटा भी फादर को इनहेरिट करता है, मतलब और बेटी भी फादर से इनहेरिट हुई है। ठीक हो गया, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह। ठीक हो गया। तो अब इसमें इनहेरिटेंस किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है। अब इसमें मैंने डॉटर का ऑब्जेक्ट बनाया, डी इज इक्वल टू डी नाम से, डी रख दिया ऑब्जेक्ट का नाम, नाम कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता, डॉटर क्लास आगे लिखी। ठीक है। अच्छा, डी डॉट शो बेटी मेथड को कॉल किया जो कि डॉटर का अपना मेथड था। ठीक है, उसको कॉल किया, और फिर डी डॉट शो पापा। ठीक है। अब डॉटर के पास कहाँ कहाँ सी कौन कौन सी एक्सेस मौजूद है डॉटर के पास? डॉटर के पास अपने फादर क्लास की जितनी भी चीजें हैं उसकी एक्सेस डॉटर के पास मौजूद है। ठीक है, और अपनी तो डॉटर के पास है ही है। ठीक है, इसी तरह सन के पास किस किस चीज की एक्सेस मौजूद है? अपने फादर की। ठीक है, और उसके पास अपनी तो मौजूद है ही है। ठीक है, सन के पास अपनी बहन की एक्सेस नहीं है। अब मतलब भाई के पास अपनी बहन की एक्सेस नहीं है, सन क्लास के पास डॉटर क्लास की एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है जैसे फैमिली सिस्टम में प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, फादर से बेटे को भी मिलती है और बेटी को भी मिलती है। ठीक है। ओके। तो डी डॉट शो बेटी मेथड को कॉल किया, डी डॉट शो पापा मेथड को कॉल किया। इसको रन करवा के देखते हैं। ठीक है, रन करवाया तो डॉटर क्लास इंस्टेंस मेथड प्रिंट हो गया, फादर क्लास इंस्टेंस मेथड प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। ओके। ओके, बिल्कुल सही है। अब हम अगर सन मेथड को कॉल करवाना हो तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए हमें सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सन क्लास के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, नाम कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सन। ओके। सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके। तो एस डॉट शो बेटा। ठीक है, एस डॉट शो फादर, शो पापा। ठीक है। ओके। अब मैं ऊपर वाला ना कमेंट कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला ना चले। ओके। अब सन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लाइन नंबर 20 पे, उसके बाद उसने अपना मेथड कॉल किया शो बेटा के नाम से, और शो पापा अपने फादर का मेथड कॉल किया। ठीक है, ये देखो सन के पास भी अपनी भी एक्सेस है और अपने पेरेंट क्लास जो उसकी है फादर, उसकी भी एक्सेस मौजूद है, उसने कॉल करवा के प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये करना है। ओके। तो अगर कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस इसमें किस तरीके से होगी, कंस्ट्रक्टर भी मैं जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जल्दी से कंस्ट्रक्टर लिख दिए हैं सारे के सारे। तो इसमें देखिए फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट सन क्लास कंस्ट्रक्टर और डॉटर क्लास कंस्ट्रक्टर मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले मैंने डॉटर नाम का डॉटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, जस्ट डी डी ऑब्जेक्ट बनाया है डॉटर क्लास का। तो देखते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो ये देखिए डॉटर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मतलब डॉटर ने अपने आप जो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो सबसे पहले अपने आप को ही कॉल करता है। वो अपनी पेरेंट क्लास को कॉल कॉल नहीं करता जब उसका अपना कंस्ट्रक्टर मौजूद हो तो। ठीक है, तो अब हमने तो पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसको इनहेरिट करने के लिए सुपर मेथड को कॉल करेंगे। सुपर मेथड लिखा सुपर डॉट इनिट। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सुपर मेथड कहाँ लिखा है? डॉटर क्लास में। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या क्या प्रिंट हो रहा है। फादर क्लास कंस्ट्रक्टर और डॉटर क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये कैसे कॉल हो रहा है? सबसे पहले तो डॉटर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसमें वो लाइन नंबर 20 पे आएगा तो देखेगा सुपर मेथड है। सुपर मेथड क्या करेगा? उसकी पेरेंट क्लास के पास ले जाएगा। पेरेंट क्लास कौन सी थी? फादर। फादर क्लास वाला कंस्ट्रक्टर के पास, वहां पे ले जाएगा। ओके, वहां पे लेके जाएगा, लाइन नंबर 4 पे प्रिंट करवा देगा फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, वहां से वापस आएगा लाइन नंबर 20 पे, फिर वो लाइन नंबर 21 पे आएगा, प्रिंट डॉटर क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा देगा। तो यही हमारे टर्मिनल में प्रिंट हुआ पड़ा है, देख लें। ठीक है, अब सन क्लास कंस्ट्रक्टर को कैसे करवाएंगे? उसके लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब सन वाला ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सन के लिए एस इक्वल टू सन। ठीक है। ओके, सन का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अभी रन करवा के दिखाता हूँ। तो क्या हो रहा है, सन ने अपना कंस्ट्रक्टर ही कॉल किया, अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सुपर मेथड लिखना पड़ेगा। हमने सुपर मेथड लिख लिया तो सन क्लास में भी, तो सुपर मेथड लिखने के बाद सन क्या करेगा? अपने पेरेंट क्लास को कॉल करवा देगा। ठीक है, तो उसको रन करवा के देखते हैं। ठीक है, तो रन करवाया, सन क्लास फादर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कैसे कॉल हुआ? सबसे पहले तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो सन क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो उसने लाइन नंबर 12 पे आएगा, वो देखेगा सुपर मेथड है, सुपर मेथड उसको ले जाएगा फादर के अपने पेरेंट के पास जो उसकी पेरेंट क्लास थी। ठीक है, हम उसकी सन की पेरेंट क्लास कौन सी थी? फादर क्लास। ठीक है। ओके, तो वहां पे ले जाएगा, वहां से प्रिंट फादर क्लास प्रिंट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा देगा, उसके बाद लाइन नंबर 13 पे आएगा और सन क्लास कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट करवा देगा। तो इस तरीके से होती है कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस टाइप है। ठीक है, अब हम लास्ट टाइप पढ़ेंगे इनहेरिटेंस की, जिसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है,
ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो या दो से ज्यादा पेरेंट्स मिलके एक एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ठीक है? जैसे फादर और मदर से एक चाइल्ड क्लास बनी। तो अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें होता ये है कि दो या दो से ज्यादा पेरेंट्स मिलके एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ठीक है? तो मतलब जैसे फादर मदर मिलके एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ठीक है? एक चाइल्ड क्लास दो या दो से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करके बनी होगी। एक चाइल्ड क्लास, एक क्लास दो या दो से ज्यादा पेरेंट्स क्लासेस को इनहेरिट करके बनी होगी खुद, ठीक है? ओके, तो ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि पेरेंट वन और पेरेंट टू से मिलके एक चाइल्ड क्लास बनी, ठीक है? तो चाइल्ड क्लास के बाद दोनों की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी इनहेरिट होके पेरेंट वन की भी और पेरेंट टू की भी इनहेरिट होके चाइल्ड के पास आ जाएगी। मैंने जल्दी से कोड लिख लिया। एक मैंने फादर क्लास बनाई, उसके बाद एक मैंने मदर क्लास बनाई, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। उसके बाद मैंने एक सन क्लास बनाई। सन क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? मदर को भी इनहेरिट कर रही है और फादर क्लास को भी इनहेरिट कर रही है, ठीक है? और सन क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया, ठीक है? अब पहले तो हम पढ़ते थे ना, सिंगल सिंगल एक एक क्लास इनहेरिट कर रही होती। इसमें इसमें क्या कर रहे हैं? मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है? मतलब दो या दो से ज्यादा क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, ठीक है? मतलब एक क्लास जैसे कि सन है, किस किस को इनहेरिट कर रहा है? मदर को भी इनहेरिट कर रहा है और फादर को भी इनहेरिट करके बन रही है ये क्लास सन, ठीक है? तो जरूरी नहीं है मदर फादर ही हो। इसके साथ आप तीसरी पेरेंट क्लास भी ऐड कर सकते हैं, तीसरी चौथी पांचवी और भी मल्टीपल क्लासेस इसके साथ इनहेरिट करवा सकते हो एक ही क्लास के अंदर, ठीक है? मतलब पेरेंट वन पेरेंट टू पेरेंट थ्री पेरेंट फोर पेरेंट फाइव, मतलब चार पांच क्लासेस को मिला के एक सन क्लास बना सकते हो, ठीक है? ओके, तो इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? अब मदर और फादर क्लास इंडिपेंडेंट है, फादर क्लास भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रही और मदर क्लास भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रही। हाँ, वो ऑब्जेक्ट क्लास को तो इनहेरिट करती है ऑब्वियसली, वो तो कॉमन सी बात है। तो मैंने सन एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने सन का, ठीक है, सन क्लास का। ओके, तो उसके बाद एस डॉट शो बेटा मेथड को कॉल किया, उसके बाद शो मदर मेथड को कॉल किया, शो पापा मेथड को कॉल किया। किस ऑब्जेक्ट से? सन क्लास के ऑब्जेक्ट से। अब हम मतलब सन क्लास किस किस को इनहेरिट कर रहे हैं? मदर और फादर को। तो सन क्या कर रहा है? अपने को तो मेथड को तो कॉल कर ही सकता है, अपनी मदर के मेथड को भी कॉल कर सकता है और अपने फादर क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकता है। इसको रन करवा के देखते हैं, ठीक है? रन करवाया, टर्मिनल को ऊपर किया, देखे टर्मिनल में क्या प्रिंट हो रहा है? सबसे पहले सन क्लास मेथड को हमने कॉल किया था, वो प्रिंट हो रहा है, सन क्लास इंस्टेंस मेथड। उसके बाद मैंने मदर क्लास को कॉल किया था, तो मदर क्लास इंस्टेंस मेथड प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मैंने फादर क्लास को कॉल किया था, तो फादर क्लास भी प्रिंट होके दिखा रहा है टर्मिनल में, ठीक हो गया? तो इस तरीके से इसको कॉल किया जाता है, ठीक है? कॉल तो जिसको मर्जी करो, एक मेथड को करो, दो को करो, सबको करो, जिसकी आपकी मर्जी है, ठीक है? ओके हो गया? अच्छा, इसमें इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस किस तरीके से होगी? जब मैंने जल्दी से कंस्ट्रक्टर लिख दिए, तो अब देखें कि मैंने फादर क्लास कंस्ट्रक्टर लिख दिया एक प्रिंट स्टेटमेंट में, फादर क्लास में मदर क्लास कंस्ट्रक्टर और सन क्लास कंस्ट्रक्टर, ओके, प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया ऐसे ही अपनी मर्जी से, ठीक है? अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम से सन क्लास का, ठीक है? अब इसको रन करवा के देखते हैं कि कौन क्या प्रिंट होता है टर्मिनल में। टर्मिनल में सन क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है, जैसा कि मतलब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, वो सबसे पहले अपने ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, बाकी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता, ठीक है? अब हमने तो मदर क्लास को भी करना है कॉल और फादर क्लास को भी इनहेरिट करना है। इनहेरिट करना कैसे करेंगे फिर हम उसको? उसके लिए हम सुपर मेथड का यूज करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है। तो सुपर मेथड लिखा, तो अब मैंने कहाँ लिखा है? सन क्लास में सुपर मेथड लिखा है सिर्फ। रन करवाया, देखो क्या प्रिंट हो रहा है? मदर क्लास कंस्ट्रक्टर और सन क्लास कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या से हुआ, इसको हम देखते हैं। ये सबसे पहले है तो सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लाइन नंबर 19 पे आया। लाइन नंबर 19 से लाइन नंबर 20 पे गया ना जब, तो देखा उसने अपने पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा। अब पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर तो मदर भी है और फादर भी है, तो वो अब किसको कॉल करवाए? ये चलता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है? सबसे पहले क्या करेगा? अपने लेफ्ट में क्या है? सबसे पहले मदर, तो ये मदर क्लास कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा, ठीक है? मदर क्लास कंस्ट्रक्टर के पास गया, वहां से अंदर गया, लाइन नंबर 12 पे प्रिंट स्टेटमेंट मदर क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा दिया, ठीक है? उसके बाद वापस आया लाइन नंबर 21 पे और सन क्लास कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया? ओके, अब आप कहोगे यार ये सब तो ठीक है, बट ये फादर क्लास कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? वो उसको भी तो हमने इनहेरिट करवाना है, उसको कैसे हम इनहेरिट करवाएं? ठीक है,
वो इनहेरिट नहीं हो रहा, उसको किस तरीके से हम यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे सुपर मेथड लिख लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे भी सुपर मेथड। कहाँ पे? यहाँ मदर क्लास में सुपर मेथड लिखेंगे। उसके बाद हम फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी सुपर मेथड लिखेंगे, सुपर मेथड। ठीक है, अब मैंने तीनों क्लासेस थी, सब में सुपर मेथड लिख लिया, सन में भी, मदर में भी, फादर में भी। अब इसको रन करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। टर्मिनल में देखो, पहले फादर क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है, उसके बाद मदर, उसके बाद सन। मतलब तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए, इनहेरिट हो गए हैं। अब ये परफॉर्म कैसे हुए हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे हुई है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसके लिए ना एक टेक्निक होती है MRO। MRO की एब्रीवेशन है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर होता क्या है इसमें, जैसे कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो इसमें बताएगा कि सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कैसे कॉल होना है, ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, सन क्लास कंस्ट्रक्टर, जैसे कि ये दिखा रहा हूँ, सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो सबसे पहले वो मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट जाता है। ये देखो, सबसे पहले हो जाएगा सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सबसे पहले सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो हो जाएगा मदर क्लास कंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो लेफ्ट टू राइट जाता है। तो ये सबसे पहले मदर के पास चला गया। अब मदर क्लास में भी सुपर मेथड यूज हुआ हुआ था। अब मदर क्लास का सुपर मेथड का मतलब क्या है, वो अपने पेरेंट क्लास को कॉल करता है। ठीक है, अब मदर क्लास की तो कोई पेरेंट क्लास थी नहीं, मतलब कुछ चीजें इनहेरिट तो हो नहीं रही थी। तो मदर क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी हुई? ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्वियसली। तो ऑब्जेक्ट क्लास, तो मदर क्लास से फिर वो कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लास के पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास के पास चला गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्लास से फिर वो कहेगा वापिस आएगा। अब वो वापिस पता कि कहाँ पे आएगा, जब वो एक दफा किसी के पास आ जाता है ना, मतलब जैसे मदर के पास से होके गया है, तो वो दोबारा मदर क्लास के पास दोबारा कॉल नहीं कर पाएगा उस मदर क्लास को। ठीक है, ओके, दोबारा उस मदर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करवाएगा। अब वो वापिस आएगा तो वापिस वो कहाँ पे आएगा? इधर को, मतलब राइट साइड पे। राइट साइड पे वो आएगा फादर के पास। ठीक है, ठीक है, फादर के पास आया और फादर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया। ठीक है, फादर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया, बट फादर क्लास में भी मैंने क्या लिखा हुआ था? सुपर मेथड। और सुपर मेथड का क्या मतलब है कि वो अपनी पेरेंट क्लास को कॉल करवा देता है। तो अब फादर क्लास से फिर दोबारा किधर चला गया? ऑब्जेक्ट क्लास के पास, क्योंकि फादर क्लास की भी वो पेरेंट क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट क्लास। अच्छा, अब आप कहोगे ठीक है, तो अब फादर क्लास का तो हो गया, अब फादर क्लास से फिर ऑब्जेक्ट के पास चला गया। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लास से अब वापिस आएगा दोबारा, फिर किसके पास आएगा? फादर क्लास के पास। अब कॉल नहीं करवा रहा, अब वो आएगा, उसकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स रह गई थी ना, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई थी, वो प्रिंट करवाएगा फादर क्लास की। उसके बाद जाएगा मदर के पास, मतलब मदर क्लास की भी वो जो नीचे वाली प्रिंट स्टेटमेंट रह गई थी वो प्रिंट करवा देगा। साइन क्लास की भी रिमेनिंग स्टेटमेंट होंगी तो वो भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इस तरीके से ये MRO मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर परफॉर्म करता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करता है। अब हम देख लेंगे इसी तरीके से ये कोड में दिखा रहा है। आई होप सो कि आपको ये इनहेरिटेंस की टाइप्स की समझ आई होगी। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, आपने ना इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये किस तरीके से इनहेरिट हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टर किस तरीके से इनहेरिट होता है, मेथड किस तरीके से इनहेरिट होता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको मैंने रिलेट करके डायग्राम से समझाया था कि इजीली रियल लाइफ एग्जांपल से समझ आ जाए। मदर फादर की एग्जांपल दी है, जरूरी नहीं है कि मदर फादर ही क्लासेस का नाम लिखना है। मतलब नाम तो क्लास का कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको ऊपर पहले लेक्चर में समझा दिया था। क्लास, मेथड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे ये मदर फादर सन लिखने का मेरा मकसद, और शो बेटा शो मदर, ये लिखने का मकसद था आपको समझाना, ना कि यही नाम रखने हैं आपने। नाम कुछ भी रख सकते हो। और दूसरे नंबर पे ये इनिट मेथड में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है ताकि समझा सकूं कि कौन सी कंस्ट्रक्टर पहले कॉल कब हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट कब, मतलब इस तरीके से। वैसे तो कंस्ट्रक्टर में आप क्या लिखोगे? इंस्टेंस वेरिएबल लिखोगे ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पे मेरा मकसद था समझाना। अब आपने इसको जिस तरीके से अपने हिसाब से यूज करना है वैसे करना है। सारा का सारा मैंने आपको इसका बता दिया है अच्छे से कि किस तरीके से कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होती है, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें कैसे इनहेरिट होती हैं और कब कैसे यूज करनी। ओके, आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।